T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. देखो मैंने लाइनेक्स ओपन कर लिया है, कोकी प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं ऑन करती हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे टाइप किया है PS। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ PS, है ना। और जैसे ही मैं टाइप करती हूँ तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? PID, PTY, टाइम एंड CMD। ठीक है, ओके। सो इफ आई रन दिस कमांड देन आई विल गेट 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही है? इट गिव्स द यूनिक प्रोसेस आईडी ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस आईडी फर्स्ट कॉलम में आपको क्या मिलेगा? प्रोसेस आईडी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी आप देखिए यूनिक है, हर बार एक नई प्रोसेस आईडी आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे जब सेकंड कॉलम में देखती हूँ तो सेकंड कॉलम में TTY लिखा है और यहाँ पे PTS और PTS ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम क्या है? सेकंड कॉलम दैट इज TTY, इट इज द टर्मिनल इन विच यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, जो भी यूजर लॉग्ड इन है, यहाँ पे लॉग इन है, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। जो थर्ड कॉलम है वो क्या है? टाइम का कॉलम है। तो इसमें क्या रहता है कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द प्रोसेस आर रनिंग इन लाइनेक्स टर्मिनल, फॉर एग्जांपल मिनट्स और सेकंड में जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी प्रोसेसेस, उसका टाइम यहाँ पे रहेगा। और जो फोर्थ कॉलम है वो क्या बताएगा? आपका CMD बताएगा। ठीक है, जो भी कंसोल प्रॉम्प्ट पे आपका प्रॉम्प्ट है वो बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स में आपके PS कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो? प्रोसेस का पूरा इंफॉर्मेशन, प्रोसेस आईडी और एट्रीब्यूट आप पता कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं समझती हूँ टास्क मैनेजर से, तो आप कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हैं। कंट्रोल और डिलीट मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे टास्क मैनेजर आता है ना। टास्क मैनेजर आपका आता है और टास्क मैनेजर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जितनी एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस हैं वो पूरी की पूरी दिखाई देती है। मेरे कंप्यूटर सिस्टम में देखिए क्रोम ओपन है तो क्रोम के बारे में बता रहा है, क्रोम ओपन है मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो देखिए क्रोम पे बता रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने PPT भी ओपन करके रखी है ना। PPT मैंने ओपन करके रखी है, तो PPT ओपन करके रखी है तो यहाँ पे PPT देखिए, यहाँ पे PPT अपनी ओपन है तो बता रहा है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन है ना। मैं जूम से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो जूम भी ओपन है, ये मुझे बताता है। ठीक है, तो PS कमांड क्या करता है? आपको प्रोसेसेस जितनी भी रनिंग प्रोसेसेस है उनका पूरा का पूरा डेटा आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे PS यहाँ पे जब मैं करती हूँ, आप अगर मुझे फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, अगर मुझे फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फुल इंफॉर्मेशन के लिए PS-F का यूज करना पड़ेगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन -F कैन बी यूज अलॉन्ग विथ PS कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप -F करेंगे तो देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे। यूजर आईडी, PID, PPID, एस टाइम, CMD, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोसेस की तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पे यूजर आईडी है, यहाँ पे PID है, PPID, ये सब है क्या? ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो UID जो आप ऊपर देख रहे हैं, UID का मतलब क्या होता है? यूजर आईडी, है ना। अगर मैं बात करूँ PID की तो PID मतलब प्रोसेस आईडी, है ना। अब यहाँ पे PPID है तो इसका फुल फॉर्म आता है पेरेंट प्रोसेस आईडी, है ना। जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है उसको PPID से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके बाद अगर आपका नेक्स्ट क्या मैं बात करती हूँ, C, तो C मतलब क्या होता है? CPU यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। हर प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो CPU का यूटिलाइजेशन कितना हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा C के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है S टाइम। S टाइम का मतलब क्या होता है? प्रोसेस स्टार्ट टाइम। प्रोसेस स्टार्ट कब हुई है वो हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं। फिर क्या आ रहा है? यहाँ पे TTY आ रहा है ना। तो TTY का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल टाइप एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। ठीक है, फिर CMD का फुल फॉर्म क्या होता है? द कमांड दैट स्टार्टेड दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपको
आपकी फुल इंफॉर्मेशन देखनी है, आपकी प्रोसेस की फुल इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है PS स्पेस -F। तो आपकी प्रोसेस की फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन अगर देखनी है, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो प्रोसेस आईडी है 279 एंड 1765, ये दो प्रोसेस आईडीज हैं मेरे पास। इन दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन पूरी निकालनी है मुझे, तो कुछ नहीं करना है, PS लिख दो और किसी एक प्रोसेस की आईडी लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 279, तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसेस की आईडी यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपको फॉर सिंगल प्रोसेस इंफॉर्मेशन PS अलॉन्ग विद प्रोसेस आईडी, किसी प्रोसेस का आईडी लिखेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस का आईडी आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देयर आर अदर ऑप्शन विच कैन बी यूज अलॉन्ग विद द PS कमांड। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप PS के साथ -A का यूज करते हैं तो क्या होगा, शो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूजर्स। ऑल यूजर्स की इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करनी है तो -A का यूज करेंगे। -X करते हैं तो शो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसेस विदाउट टर्मिनल। यू करेंगे तो स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ई करेंगे तो एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा PS स्पेस -A, जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद X करोगे तो क्या हो जाएगा, शो इंफॉर्मेशन दैट प्रोसेसेस विदाउट टर्मिनल। तो X करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने A की जगह क्या कर दिया है, X कर दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, U है स्पेसिफिक यूजर के लिए। तो PS स्पेस -U किया तो यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई। सॉरी, PS स्पेस -U, हमने कैप्स लॉक ऑन कर लिया था इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। ये देखिए आपके यूजर, आपके आपके टर्मिनल पे कितने यूजर हैं। ठीक है, प्रोसेस आईडी क्या है, CPU यूटिलाइजेशन टाइम क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन टाइम क्या है, स्टार्ट कब हो रही है, टाइम कमांड, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही आप E का यूज करेंगे तो एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे U की जगह E कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पैच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो क्या है, किल कमांड। अगर मुझे किसी प्रोसेस को किल करना है, मैं नहीं चाहती कि मेरे टर्मिनल पे वो प्रोसेस रहे, तो किल कमांड है यहाँ पे। दिस कमांड टर्मिनेट रनिंग प्रोसेसेस ऑन द लाइनेक्स मशीन, है ना, लाइनेक्स पे बहुत सारी प्रोसेसेस रन हो रही हैं। तो अगर आपको उसको किल करना है तो उसके लिए हमारे पास दो कमांड है। आप या चाहें तो PS -F कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब मुझे किल करना है किसी प्रोसेस को, तो यहाँ पे मैंने लिखा किल -19। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोसेस आईडी में एक प्रोसेस आईडी है 19 और यहाँ पे है 25, तो 19 को मुझे किल करना है, तो मैंने लिखा kill -19. If a process ignored the regular kill command, you can use kill -9 followed by the process ID. इसके थ्रू भी हम लोग किल हो जाती है हमारी प्रोसेस, लेकिन अगर हमारा टर्मिनल इस कमांड को इग्नोर करता है तो मैं क्या करूंगी, -9 का यूज करूंगी किल कमांड के साथ, तो हमारी इजीली क्या हो जाएगी, कमांड किल हो जाती है। ठीक है, प्रोसेस किल हो जाती है। ठीक है, करके देखते हैं। देखो मैंने सबसे पहले मेरी फुल इंफॉर्मेशन पता करने के लिए सिस्टम की, प्रोसेस की, मैंने PS -F किया, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास दो प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है 279 और दूसरी है 1836, है ना, इनकी आईडीज ये है। अब मुझे क्या करना है, 279 को किल करना है, तो मैं लिखती हूँ किल, मैं लिखती हूँ किल स्पेस 279 है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। मैं PS कमांड फिर से लिखती हूँ, तो मेरी प्रोसेस जो 279 है वो किल नहीं होगी, इसने इग्नोर कर दिया इस मैसेज को। तो मैं फिर से लिखती हूँ किल स्पेस -9 स्पेस प्रोसेस आईडी, क्या है मेरी प्रोसेस आईडी 279, तो 279 में लिखती हूँ। तो देखो बेटा मेरे पास PS कमांड फिर से एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, तो देखो यहाँ पे 279 जो थी वो इन दोनों प्रोसेसेस में नहीं है, मतलब हमारी 279 प्रोसेस जो है उसको मैंने किल कर दिया है बाय यूजिंग किल कमांड। ठीक है, इसके अलावा एक मेरे पास टॉप कमांड भी है। टॉप कमांड क्या एग्जीक्यूट करेंगे, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू शो ऑल द रनिंग प्रोसेसेस within the working environment of Linux. Linux working environment में जितनी प्रोसेसेस रनिंग है उसको देखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, टॉप कमांड का यूज कर सकती हूँ। मैंने लिखा TOP टॉप। अब यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट हुआ, देखिए थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ ब्लिंक होगा, जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। देखो यहाँ पे, देखो ये बेटा यहाँ पे
मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं और आपको यहाँ पे दिखेगा। आप जब एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे बताता है कि 9 प्रोसेसेस टोटल है, 1 रनिंग, 8 स्लिप, 0 स्टॉप। इस टाइप से मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखेंगी, है ना। तो टॉप कमांड का भी आप यूज कर सकते हैं और टॉप कमांड का यूज करके आप क्या देख सकते हैं कि द कमांड इज यूज टू शो ऑल रनिंग प्रोसेसेस। जितनी भी रनिंग प्रोसेसेस हैं आपके लाइनेक्स एनवायरनमेंट पे, उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पे मल्टीपल मॉडिफिकेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टॉप कमांड, है ना। इसको इससे हम आपको बाहर आने के लिए कंट्रोल Z करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेन टर्मिनल पे आ जाएंगे। इसके बाद है हमारी DF कमांड, है ना। DF कमांड का यूज क्या होता है? इट शोज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डिस्क स्पेस बीइंग यूज्ड बाय फाइल सिस्टम, ठीक है। जितना डिस्क का स्पेस यूज हुआ है फाइल सिस्टम में, उसको पता करने के लिए मैं DF कमांड का यूज करती हूँ। लेकिन ये रीडेबल फॉर्म में नहीं आता है। तो इफ यू वांट द वो इंफॉर्मेशन इन द रीडेबल फॉर्मेट, देन you will use df hyphen। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। फिर मैं लिखती हूँ DF, है ना। DF लिखती हूँ तो देखो इस टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ये कुछ मेमोरी है जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आ रही है ना। तो मैं लिखूंगी DF स्पेस हाइफन F, है ना, हाइफन H। तो यहाँ पे रीडेबल फॉर्मेट में आ जा रही है। देखो कितनी मेमोरी का आपने यूज किया है, कितना फ्री है, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक कमांड और है हमारे पास, दैट इज फ्री कमांड, है ना। तो फ्री कमांड का यूज क्या होता है? इट शो द टोटल अमाउंट ऑफ फ्री एंड यूज्ड फिजिकल स्वैप मेमोरी इन द सिस्टम एज वेल एज द बफर यूज्ड बाय द कर्नल, ठीक है। आपकी फ्री मेमोरी को पता करने के लिए मैं फ्री कमांड का यूज कर सकती हूँ। देखिए मैं लिखती हूँ फ्री, है ना। जैसे ही मैं फ्री कमांड का लिखती हूँ तो ये बताता है कि यहाँ पे मेमोरी कितनी है, इसके पास टोटल मेमोरी कितनी है, यूज्ड कितनी है, फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, कैशे कितनी है और अवेलेबल कितनी है। तो आपकी मेमोरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करना है तो आप फ्री कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।